नमस्कार मित्रों, भारतवर्ष एक पौराणिक राष्ट्र। वेद, उपनिषद, शास्त्र हमारे धरोहर हैं। वहीं परंपराएं, रीति रिवाज, हमारे त्यौहार, ये भी सभी हमारी जो धरोहरें हैं। इन धरोहरों को गीतों में, लोकगीतों में, भजनों में संजोकर हमारी महिलाएं हजारों वर्ष से रख कर हमारे सामने पेश करती रहती हैं। ऐसी ही एक महिला है हमारे साथ, जो कि बहुत सारे भजन, बहुत सारे लोकगीत गाती हैं, जो इसी गुण के कारण पहचानी भी जाती हैं। मैं आपसे आज मिलवाऊंगा और इनसे ही भजन, लोकगीत वगैरह सुनेंगे और देखेंगे किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हजारों साल तक अपनी यादों को भजन कीर्तनों में, लोकगीतों में संजो कर रखा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या हुआ जी? कुसुम लता। कुसुम लता त्यागी जी। त्यागी। कहाँ रहते? ग्राम कौन सा? आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव चरथा वाला। अच्छा। तो आप जानी जाती हैं भजन के लिए, लोकगीतों के लिए बहुत चर्चे में रहती हैं। तो सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि अपने पसंद से, जैसे कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, तो राम हमारे जो इस भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ कुछ आप हमें सुनाएं। जो आप बता रहे थे जिसमें रामायण है, छोटा सा कोई सुना दे। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार वन में फिरते मारे मारे। संग में थी जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी। संग में थी जनक दुलारी, पत्नी प्राणों से प्यारी। सीता सतवंती थी नार, वन में फिरते मारे मारे। सीता सतवंती थी ना, वन में फिरते मारे मारे। भाई लखन बड़ा बलशाली, उसने तीर कमान उठा ली। भाई लखन बड़ा बलशाली, उसने तीर कमान उठा ली। भाई भाभी के पहरेदार, वन में फिरते मारे। भाई भाभी के पहरेदार, वन में फिरते मारे मारे। दशरथ के राजकुमार, वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार, वन में फिरते मारे मारे। दशरथ के राजकुमार, वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार, वन में फिरते मारे मारे। सोने का हिरण दिखाता, उसमें सीता हरण छुपाता। सोने का हिरण दिखाता, उसमें सीता हरण छुपाता। कर दई लक्ष्मण रेखा पार, वन में फिरते मारे। कर दई लक्ष्मण रेखा पार, वन में फिरते मारे मारे। दशरथ के राजकुमार, वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार, वन में फिरते मारे मारे। जब लखन बेहोश हुए थे, तो राम के होश उड़े थे। जब लखन बेहोश हुए थे, तो राम के होश उड़े थे। रोए नारायण अवतार, वन में फिरते मारे मारे। रोए नारायण अवतार, वन में फिरते मारे मारे। दशरथ के राजकुमार, वन में फिरते मारे मारे। दुनिया के पालनहार, वन में फिरते मारे मारे। हनुमान से मेल हुआ था, सुग्रीव बिगैल हुआ था। हनुमान से मेल हुआ था, सुग्रीव बिगैल हुआ था। वानर सेना कर तैयार, वन में फिरते मारे माँ। वानर सेना कर तैयार, वन में फिरते मारे मारे। जब दुष्टों का अंत हुआ था, तो रावण मरण हुआ था। जब दुष्टों का अंत हुआ था, तो रावण मरण हुआ था। उसका तोड़
स्वाभिमान वन में फिरते मारे मारे। दशरथ के राजकुमार वन में फिरते मारे मारे। जब राम अयोध्या आए घर घर में दीप जलाए। जब राम अयोध्या आए घर घर में दीप जलाए। मनी दिवाली पहली बार जब राम अयोध्या आए। मनी दिवाली पहली बार जब राम अयोध्या। हो रही राम की जय जयकार जब राम अयोध्या आए। हो रही राम की जय जयकार जब राम अयोध्या आए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पूरा रामायण हनुमान जी की जय। पूरा रामायण और साथ में दिवाली का भी आपने इसमें जिक्र कर दिया। एक पूरी रामायण छोटी सी। जैसे कि आजकल का वातावरण है, लोग पथ भ्रष्ट हो गए हैं, धर्म मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा। एक भजन आपके पास ऐसा भी है, श्री कृष्ण जी को लेकर है, जिसमें आप आजकल के जो लोग हैं उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो भजन के माध्यम से वो हाँ कृष्ण जी वाला वो जरूर सुनाए शॉर्ट में बिल्कुल। ना बंसी वाले तू आजा दोबारा प्रभु आजा दोबारा। मोहन मुरली वाले तू आजा दोबारा प्रभु आजा दोबारा। आज दुखी है कलयुग में ये रोता है जग सारा। आज दुखी है कलयुग में ये रोता है जग सारा। कृष्णा बंसी वाले तू आजा दोबारा प्रभु आजा दोबारा आजा दोबारा। तेरे बिन वो मोहन रोए तेरी गैया। तेरे सिवा वो मोहन इनका कौन चरैया। इनके आंसुओं से देखो डूब रहा जग सारा। इनके आंसुओं से देखो डूब रहा जग सारा। कृष्णा बंसी वाले तू आजा दोबारा प्रभु आजा दोबारा आजा दोबारा। तूने किया था मोहन फिर आने का वादा। आज बिचारी रोए हर घर में एक राधा। इनके कष्ट मिटाने को प्रभु ले लो जन्म दोबारा। इनके कष्ट मिटाने को प्रभु ले लो जन्म दोबारा। कृष्णा बंसी वाले तू आजा दोबारा प्रभु आजा दोबारा आजा दोबारा। आज सुदामा मिलने किस दरवाजे जाए। अपनी दर्द कहानी जाकर किसे सुनाए। जिसको तूने भुला दिया है उसका कौन सहारा। जिसको तूने भुला दिया उसका कौन सहारा। कृष्णा बंसी वाले तू आजा दोबारा प्रभु आजा दोबारा। नरसिंह जी की गाड़ी टूटी कौन संवारे। राहों बीच बैठे साधु तेरी राह निहारे। राहों बीच बैठे साधु तेरी राह निहारे। इनके कष्ट मिटाने को प्रभु ले लो जन्म दोबारा। इनके कष्ट मिटाने को प्रभु ले लो जन्म दोबारा। कृष्णा बंसी वाले तू आजा दोबारा प्रभु आजा दोबारा आजा दोबारा। आज के युग में संस्कार की कमी है। जो जिन बच्चों को माँ बाप सारी ज़िंदगी सब कुछ गवा के पालते हैं, बड़ा करते हैं, नौकरी लगवाते हैं, सब जगह खर्च करके उनको स्टैंड करते हैं, उनकी शादी ब्याह सब कुछ करते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चे जो हैं एक उम्र के बाद, बहू के आ जाने के बाद माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करते हैं और घर से निकालने तक के लिए सोचते हैं। कई माँ बाप सड़कों पे फिरते हैं, कई लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो इस संबंध में भी एक आपके पास भजन है, आप वो सुनाएं। ठीक है। अब क्या होगा मेरे राम बीत
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो राम जी करेंगे बेड़ा पार बीच बुढ़ापे में, अब तो राम जी करेंगे बेड़ा पार बीच बुढ़ापे में। हो गया। एकादशी व्रत और त्यौहार से संबंधित एक आपके पास भजन है, वो भी थोड़ा सा सुना दें आखिरी में। चलो थोड़ा सुना दे, है ना? चलो। सब व्रतों में बड़ी एकादशी, सब व्रतों में बड़ी एकादशी। हरि भजन बिना ना मुक्ति, हरि भजन बिना ना मुक्ति। जल में ही रहती, जल में ही धोती, जल में नहाती, जल में ही धोती। इस करनी से बनी मछलियाँ, इस करनी से बनी मछली। सब व्रतों में बड़ी एकादशी, हरि भजन बिना ना मुक्ति। सास ससुर की चुगली करती, पति से अपने वो लड़ती, पति से अपने वाही लड़ती। इस करनी से बनी कुतैया, भों फिरती गली में। बस इतना ही। आपको कितने भजन याद हैं ऐसे? बहुत, बस और तो नहीं है। देखो सैकड़ों होंगे याद। हाँ, याद तो बहुत है। तो अपने घर परिवार में जब कोई खुशी का मौका वगैरह होता है तो सब जगह आप लोग गाते हैं लगातार, इसलिए प्रैक्टिस रहती है। और कुछ कहना चाहेंगे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश के मैं तो हर टाइम यही कहूँ, भगवान राम राज्य आ जाए। बहुत बुरा समय चल रहा, राम राज्य आ जाए। मेरे प्रभु मोदी जी को लाख लाख प्रणाम करूँ मैं, जो उन्होंने मेरा अयोध्या मंदिर बना दिया। बहुत खुश हूँ मैं, इतनी खुशी है मुझे, बस मेरे जीव पता। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस प्रकार इनको बहुत सारे भजन कीर्तन याद हैं। इस उम्र में लोगों को दूसरों के नाम भी भूल जाते हैं और हजारों भजन कीर्तन वगैरह ये याद करके हमेशा गाते हैं और एक संदेश देते हैं, अपने पुराने जो रीति रिवाज परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो वेद वगैरह होते थे वो श्रुति ही होते थे किसी ज़माने में। जब कागज़ वगैरह जो नहीं होते थे तो या तो ताम्रपत्रों में लिखा जाता था या बच्चों को जो गुरुकुल वगैरह में सब कुछ कंठस्थ कराया जाता था, रटाया जाता था, जिस कारण से सब कुछ श्रुतिक माना जाता था। कोई भी बच्चा गुरुकुल का सब कुछ याद रखता था। तो इतने सारे वेद उपनिषद वगैरह जितने भी हैं बच्चों को कंठस्थ होते थे। तो आज भी पुराने लोगों में वो चीज़ें कायम हैं, याद रखते हैं हर चीज़ें, जबकि आजकल इतनी अच्छी यादाश्त लोगों की नहीं है। मैं मिलकर इनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने इनसे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा दूसरी किसी वीडियो में। ऐसे ही मैं आपको और कुछ रोचक नए वीडियो ला कर दूँगा। मेरे साथ आप अंत तक रहे। आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। नमस्कार।